आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या, आध्यात्म क्या, कर्म क्या है, जो अधिभूत क्या कहते, तथा कहते आदिदेव क्या है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है, कौन देह में रहता है, मृत्यु समय भक्ति में लगे, कौन कैसे आपको जानता है। श्री भगवान ने कहा, अध्यात्म दिव्य स्वरूप पर परम ब्रह्म कहलाता है। जीवों देह उत्पन्न कर सृष्टि में कर्म कहलाता है। अधिभूत प्रकृति परिवर्तनशील जो पुरुष अधिदेव कहलाता है। मैं देहधारी के हृदय में वासुदेव अधियज्ञ कहलाता है। मृत्यु काल में स्मरण कर देह को त्याग कर जाता है। रंच मात्र भी संदेह नहीं, मेरा साक्षात स्वरूप को पाता है। अंत काल जिस भाव का स्मरण कर देह त्यागता है। हे कुंती पुत्र, वह सदा उसी भाव से भावित होता है। निरंतर मेरा स्मरण कर युद्ध कर्तव्य को पूरा कर। निसंदेह मुझको प्राप्त होगा, मन बुद्धि से अर्पण कर। अभ्यास योग से युक्त चित्त से चिंतन करता है। हे पार्थ, परम दिव्य पुरुष जो मेरा दर्शन पाता है। सर्वज्ञ अनादि नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म सदैव सोचता। दिव्य रूप से पालन कर सूर्य प्रकाश तमस दूर होता। योग योग भक्ति युक्त हो मृत्यु काल में मन अचल रहता। प्राण भ्रुकुटी मध्य स्थिर कर दिव्य रूप परम धाम आता। वेद आदि ओम कहे सन्यासी मुनि जिस ब्रह्म में रहते हैं। उस पद को कैसे संक्षेप कहूँ, जो ब्रह्मचर्य अभ्यास करते हैं। देह द्वार को बस में कर हृदय में मन को बंद कर। प्राण को मस्तक में धर योग धारण में स्थित कर। ओम अक्षर का उच्चारण कर निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर। जब भी देह त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर। नियमित हो चंचल मन से सदा ब्रह्म को भजता है। हे अर्जुन, सुलभ सहजता से जो मुझे में रम जाता है। जन्म दुख क्षणभंगुर होते जो मेरी भक्ति करता है। नहीं लौटते महात्मा जन जो परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोकों को पुनरावृत्ति होती है। हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न हो जो मुझ में समा जाती है। सहस्त्र युग पर्यंत जो दिन बर्मा को का जानते हैं। सहस्त्र युगों रातें भी योगी जन दिन रात जानते हैं। ब्रह्म दिन से जीव अव्यक्त ही व्यक्त होते हैं। ब्रह्म रात्रि आती है पुनः अव्यक्त विलीन होते हैं। जीव बारंबार जन्म लेकर अव्यक्त विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, रात्रि आने पर स्वतः ही दिन में प्रकट होते हैं। दूजी परम प्रकृति शाश्वत व्यक्त अव्यक्त से परे है। वो सारे जीवों का नाश जो विनिष्ट न होने पर है। वेदांती अप्रकट अविनाशी जो परम गंतव्य बताते हैं।
प्राप्त करके न वापस आता, वही मेरा परम धाम आते हैं। हे पार्थ, सर्वभूत के अंतर्गत अनन्य भक्ति से मिलता है अपने धाम विराजमान, जो सर्वव्यापी जगत दिखाता है। योगी जन जिस काल में वापस आना जाना करते हैं, हे अर्जुन उन भिन्न कालों में प्राण प्राप्त करते हैं। अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष 6 मास उत्तरायण होते हैं। योगी जन देह त्याग के उस परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धुआं रात तथा कृष्ण पक्ष 6 मास दक्षिणायन होते हैं। चंद्रलोक की ज्योति वहाँ योगी जन पुनः चले जाते हैं। वेदों के मत से ये संसार शुक्ल कृष्ण पक्ष होते हैं। एक मार्ग जाता न लौटने, एक से पुनः वापस आते हैं। हे पार्थ, दोनों मार्ग जान योगी कोई मोहित नहीं होता। हे अर्जुन, संबुद्धि योग से योग भक्ति साधन करता। वेद अध्ययन यज्ञ तप दान आदि कर जो पुण्य का फल मिलता है, योगी भक्ति मार्ग जान कर परम धाम प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद तथा योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण संवाद ब्रह्माक्षर नामक 8वां अध्याय।